नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब द अल्केमिस्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। लेकिन एक खास नजरिए से देखेंगे, हमारे पास जो रिव्यू आया है उसके जरिए। अच्छा। तो ये सिर्फ कहानी का दोहराव नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि उस रिव्यू से जो जरूरी विचार निकले हैं, जो सबक हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल, देखते हैं क्या निकल कर आता है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एक चरवाहे सैंटियागो से। जी। उसे एक सपना आता है बार बार, मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना छिपा है। हाँ। और रिव्यू इसी बात पर ध्यान दिलाता है कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये एक तरह की पुकार है। सही कहा, एक सिग्नल जैसा। हाँ, जो उसे अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर एक अनजाने रास्ते पर ले जाती है। और अक्सर ये पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है ना? बिल्कुल, और रिव्यू इसी पुकार को पर्सनल लेजेंड या व्यक्तिगत नियति से जोड़ता है। ये कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है। अच्छा। यह अंदर की आवाज है जिसे सुनना और उस पर अमल करना वो जरूरी है। रिव्यू ये भी कहता है कि कई लोग ऐसी पुकार सुनते तो हैं पर अनदेखा कर देते हैं। सैंटियागो की खासियत यही है कि वो इस पर भरोसा करता है। सही। तो फिर वो सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में कई लोगों से मिलता है। एक बूढ़ा राजा है। जी हाँ, तो वो सब उसे अंदर से बदल रही थी। रिव्यू इसे बाहरी खजाने की खोज से ज्यादा एक आंतरिक खजाने की यात्रा मानता है। ये दिलचस्प है। लेकिन फिर जो अंत में होता है, जब वो पिरामिड पहुंचता है, तो खजाना कहाँ मिलता है? वहीं जहां से उसने शुरुआत की थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतनी लंबी यात्रा, इतनी मुश्किलें, और फिर वापस वहीं। रिव्यू इस विरोधाभास को कैसे देखता है? देखिए, रिव्यू इसे कहानी का सबसे गहरा सबक मानता है। अच्छा। हाँ, खजाना हमेशा पास ही था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसे पहचानने के लिए, उसे पाने के लिए सैंटियागो को उस पूरे सफर से गुजरना जरूरी था। यात्रा ने उसे बदल दिया। बिल्कुल, यात्रा ने उसे वो समझ दी, वो अनुभव दिया, जिससे वो उस खजाने का असली मतलब समझ सका। अगर वो यात्रा न करता तो खजाना वहीं पड़ा रहता, पर वो उसे देख नहीं पाता। तो बाहरी खोज असल में अंदर की आंखें खोलने का जरिया बनी। सही कहा, बिल्कुल यही बात रिव्यू कहता है। तो अगर हम इस रिव्यू के नजरिए से देखें तो मुख्य सबक क्या निकलते हैं? पहला तो यही कि अपनी अंदर की आवाज, अपनी पर्सनल लेजेंड को सुनना और उस पर चलना। हाँ, ये सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी। और दूसरा, रास्ते में जो संकेत मिलते हैं उन पर ध्यान देना, वो गाइड की तरह होते हैं। जी, और ये भी कि डर, खासकर अपना आराम छिन जाने का डर, वो सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, ये बात भी है। रिव्यू इसे सैंटियागो की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानता है, डर पर काबू पाना। और शायद सबसे अहम बात जो रिव्यू बार बार दोहराता है, सफर मंजिल से कम जरूरी नहीं है। हाँ, असली बदलाव रास्ते में ही आता है। बिल्कुल। और वो एक बहुत मशहूर पंक्ति है किताब की, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। रिव्यू इसे सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं मानता। सही कहा? नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं। रिव्यू कहता है कि इसका मतलब है जब आप सही रास्ते पर होते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और संकेतों पर ध्यान देते हैं, हाँ, तो चीजें अपने आप सही दिशा में जाने लगती हैं। ये किस्मत से ज्यादा कर्म और जागरूकता का मेल है, जैसे कायनात के साथ एक तालमेल बिठाना। एक सिंक में आना। हाँ बिल्कुल, जो तब होता है जब आप अपनी नियति की ओर ईमानदारी से बढ़ते हैं। तो संक्षेप में कहें, आपके भेजे गए रिव्यू के अनुसार द अल्केमिस्ट हमें यही याद दिलाती है कि अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखना, जी, रास्ते की सीखों को अपनाने का रवैया रखना, और ये समझना कि अंदरूनी बदलाव ही असली खजाना है। बिल्कुल सही। तो जिन्होंने ये किताब पढ़ी है वो शायद इन विचारों पर दोबारा सोच सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें शायद इसे पढ़ने की एक नई वजह मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।